साथियों मैं आज आपको दिखाऊंगा जो कोयले की हार्ड कोक की वेस्टेज है उससे कोयला कैसे बना जाता है। उसके अंदर जो डिस्टिलरी हैं, डिस्टिलरियों से जो पानी निकलता है उस पानी को उसमें मिला के और फिर उसे जो है मशीन द्वारा उसकी गुठली बनाई जाती है। तो उस प्रक्रिया के बारे में आज जानते हैं और देखते हैं। तो चलिए शुरू करें। ये जो हम यहाँ देख रहे हैं जी, चारों तरफ काला ही काला है, ये क्या प्रोसीजर है, ये क्या बन रहा है? ये एक्चुअली में सर कोयला बन रहा है। अच्छा, तो ये कोयला किस चीज़ से बन रहा है? ये वेस्टेज होती है कोयले की जी, उसी में ही डिस्टिलरी का वाटर मिला करके। अच्छा, मतलब ये वेस्टेज से मतलब क्या पहले फूका हुआ है हाँ, या फुका बारीक? हुआ, ये एक बार का फुका हुआ हार्ड कोक बोलते हैं जिसे। जी, कोल में उसकी वेस्टेज है, उसका एक बार का फुका हुआ है ये। जो फूक गया है या जी। जो थोड़ा बच गया है हाँ, वो है। 20-30% की बर्निंग होती है, जी, वो हमारे यूज के लिए तो अभी जैसे कि हम इसे पहले प्रोसीजर में क्या करेंगे इसके साथ में? इसे ला करके जी। ट्रक से आता है माल, और जी। बाकी यहाँ पे इस पे फील्ड पे डाल करके इसमें डिस्टिलरी का पानी मिलाया जाता है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है ये जी, क्या जी, कर रहे जी। हैं? ये इसमें पानी मिलाया जाएगा डिस्टिलरी का। जी, तो पानी मिलाने के बाद में इसे मिक्स करके ग्राइंड करके मशीन में को निकाला जाता है। गुठली बनती है, इसकी ब्रिकेट बोलते हैं जिसे। अच्छा अच्छा। अभी जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जी, जी, और मशीन भी चल रही है आपकी, जी। और ये जो है गुठली बना बना के कोयले बना के ये बाहर निकालती जा रही है। जी, ये सुखाया जा रहा है, बना करके सुखाया तो जाएगा। एक दिन में आप जो है इससे यहाँ पे कितना कोयला बना देते हो? इसमें 5 टन माल बन जाता है डेली। अच्छा, 5 टन माल। जी, इस 50 5 टन माल। में बनाने में जो हमारे कितनी मैन पावर लगती है, कितने आदमी लगते हैं? इसमें समथिंग 6-7 लोगों का काम होता है। 6-7 लोगों का। 5 भी काम कर जाते हैं, शॉर्टेज होती है। जी। अब जैसे कि मानिया यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो इसमें है ये क्या चीज़? ये डिस्टिलरी का पानी है, ये इसमें वेस्टेज डस्ट है, इसमें मिलाई जाएगी ये। अच्छा, इसमें मिलाने के बाद में उस मशीन में ग्राइंडर होएगा। ग्राइंडर होने के बाद में ये चल्ले द्वारा निकाली जाएगी, फिर ये फील्ड में सुखाई जाती है। अच्छा, ये जो है गुठली बन बन के जो बाहर आ रही है इससे, जी, जी, जी। और ये भैया इसमें ऊपर इसका जो ऊपर डाल टापा रहे है इसमें डाल रहे हैं हाँ ये, जी। और ऐसे ही ये बन बन के ये बाहर निकल रही हैं। फिर ये यहाँ से यहाँ उठा से के इसे वहाँ सुखाया फील्ड में ले जाता है, जाएंगे। फील्ड में। माने जैसे ये फील्ड में वहाँ ले जाते हैं, जी, तो अभी जैसे मान लें हम यहाँ पे देख रहे हैं ये। तो कुछ इसमें से चूरा भी हो रहा है। जी, 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 कुछ रह जाता है, वेस्टेज निकलती है कुछ 30-40% की, 30-20% की। अच्छा, तो वो जो 30-40% वेस्टेज है क्या वो फिर काम फिर आती है? दोबारा यूज हो जाएगी। अच्छा, वो फिर दोबारा इसी में हो जाती है। जी, जी। अब जैसे हमने यहाँ फील्ड में ये सुखाने के लिए डाल दिया है, तो ये कितने टाइम में सूख के तैयार हो जाता है? ये लगभग से 2 या 3 दिन में, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, जी। 2 या 3 दिन में ये सूख जाती है। अभी जैसे उधर से आपने उधर- बेड लगाए हैं, जी, जी, तो वो पल्ली तरफ जो लास्ट में बेड हैं जी। वो कै दिन पहले के हैं? वो 2 दिन पहले के हैं। 2 दिन पहले के हैं, वो सूख के तैयार हो सूख के जाएगा। तैयार, वो अच्छा, आज बाहर अभी जाएगा। जैसे कि ये सूख के तैयार हो जाएगा, जी, फिर आप क्या करते हैं इन्हें? फिर वे अपने यूज के लिए काला नमक बनाने के लिए इसे ईंधन के तौर पे यूज किया जाता है। जी, वैसे तो ये ईंधन के तौर पर सेल जी, भी होता है, सेल भी होता है, बिक्री लेकिन भी आप होती है। नहीं सेल करते। हम नहीं सेल करते, क्योंकि हमारी आपको तो अपनी- अपने लिए ही बहुत चाहिए। अपने यूज के लिए होता है। जी, और लोग करते हैं जिनकी हैं दिल्ली गाजियाबाद वगैरह में, खाली वो गुठली वो पैक चाय करके की सेल चाय की करते हैं। दुकान पर के हलवाई होटल वगैरह पे यूज होती है ये। अभी जैसे आपने काले नमक का काम किया हुआ है, जी, जी, जी। आप ईंधन भी बना रहे हैं, जी। घड़े भी खुद बना रहे हैं, जी। तो इससे सब एक प्रॉपर आपने प्लांट जो है स्टार्टिंग से शुरू किया है, जी, जी। तो उसमें ईंधन की कोयले की जो अहमियत है वो कितनी है? इसमें कोयले की ही अहमियत है। जिसके अच्छा। पास ईंधन है, कोयला है, वो ही काम चालू हो पाएगा, नमक पकाएगा। हाँ। वरना बंद पड़ा है, मौसम खराब हो जाए अभी तो बंद हो जाएगा काम। बारिश आ जाए तो 4-5 दिन के लिए काम बंद हो जाता है, हाँ, क्योंकि सूखेगा नहीं ईंधन, हाँ। तो माल कैसे पकेगा। अगर हमारे पास कोयले का जी। स्टॉक है तो हमारा काम स्टॉक है चलता तो रहेगा। हमारा रनिंग में रहता है काम, बशर्ते बारिश में नहीं होता। अच्छा, जैसे बारिश एकदम पड़ रही है बारिश आ जाए तो नुकसान हो जाते हैं बहुत बढ़िया वाले। तो सर जैसे कि आप तो ये अपने काम के लिए कोयला बना रहे हैं, जी, कोई बेरोजगार भाई है और जी, वो जी। चाहता है कि ऐसे ही इसी प्रोसीजर से कोयला बना के मतलब होटलों में या जी, चाय जी। की दुकानों में या जहाँ भी कहीं ईंधन इस तरीके का यूज होता है जी। वहाँ सेल कर सके, तो इसके लिए उससे कितना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? दरअसल में सर बात ऐसी है, ये काम लेबर का तो है ही, 5 जी। बंदे कंपल्सरी चाहिए। जी, ठीक है जी। उसके बाद में इसमें कम से कम 2-3 बीघे ज़मीन भी चाहिए, जी, और रॉ मटेरियल हैं जो बाहर से आते हैं, बिहार से आते हैं। हाँ, या ठीक है जी। डिस्टिलरी का ये पानी जो डिस्टिलरी है, का पानी है ये,
हमारे लोकल से मिलता तो ठीक है, नहीं तो मुजफ्फरनगर साइड बाहर से बाहर से मंगाना पड़ेगा। मंगाना पड़ती हैं। और इसमें कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 करीब में तो आदमी चाहिए बिल्कुल। 10 पेटी तो चाहिए। अगर काम हाँ, मतलब बढ़िया जमीन रही, भी आपको, क्योंकि मार्केट भी उधार है भाई जमीन भी आपको लेनी है, जमीन भी लेनी है, रेंट भी कंस्ट्रक्शन देना है, मशीनें हैं, और जी। जो है सारा कुछ रेंट भी है, या रेंट पे लो या अपनी लो जी। तो 10 पेटी समथिंग इसमें लग जाते हैं लग जाते हैं जी। अच्छा, एक चीज और है कि आजकल काम जो भी हैं, अगर उसकी अच्छाइयाँ हैं तो उसकी थोड़ी बहुत कोई बिल्कुल, कमियां भी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो कोई तो भी इसमें जो है ऐसा क्या है कि जिसमें दिक्कत आती है, वो इस काम में क्या दिक्कत आती है? इसमें दिक्कत लेबर की ही आती है। मेन जो दिक्कत है लेबर की है, और बड़ी समस्या है लेबर की। इसकी लेबर फिट है, उसका काम फिट है, यही है बस। बाकी जो है काम दो काम में पैसे कोई की, दिक्कत नहीं है। बाकी अगर लेबर फिट है तो बढ़िया, एक परिवार माल की बढ़िया मांग पल बहुत है। सकता है। डिमांड है, उधार भी है। अच्छा, उधार भी डालना होता है। हाँ, उधार भी होता है, होटलों पे उधार होता है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है हाँ, कुल बस मिला ये के है कि रोजी रोटी वाला काम है। बस अपने एक परिवार आदमी चला सकता है। 50-40 हज़ार रुपये महीने की अर्निंग हाँ, कर इनकम। लेगा। तो सर जी, आपने ये कोयला बनाने का प्रोसीजर और उसकी सारी बातें, उसकी अच्छाइयाँ जी जी जी। और जो कमियां हैं उनसे रूबरू कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत बिल्कुल जी, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद।